और स्थूल शरीर को प्रभावित करता है। कैसे प्रेम बिना पवित्रता का प्रेम प्रभाषित नहीं हो सकता। आजकल सबसे बड़ा जो बीमारी है वह सकारात्मक और नकारात्मक का, एक ऊर्जा का, सूक्ष्म ऊर्जा, जिस ऊर्जा के कारण हम अकारण बिना कारण का दुखी भी होते हैं, बिना कारण का सुख भी होते हैं, सुखी भी महसूस करते हैं। कारण कुछ नहीं होता, बस अकारण, या वो कारण हम बना लेते हैं और इसी के कारण एक कारण का भी कारण हो जाता है, नहीं होकर भी वो कारण सामने घटना घट जाती है। कुछ होता भी है, वो आपने सुन रखा नहीं कहावत, कुछ बनी होती है कुछ बनाई जाती है। तो घटना घटती है, कुछ हो तब और कुछ बनाई जाती है तब, दोनों तरीका से घटना घटती है। दोनों ही एक ऐसी स्थितियां हैं जिस स्थिति में घटना घट जाती है। तो आज हम उसी विषय पर थोड़ा सा पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे कि हम उसको समझें। आज भी लोग दिवाली मना रहे हैं, कल भी लोग दिवाली को मनाए हैं। दीपावली का दिन है जहां पर कहा जाता है कि प्रकाश, अंधकार पे प्रकाश का विजय। क्या सचमुच में हमारे अंधकार पे प्रकाश का विजय प्राप्त कर लिया हमने? हमारी जिंदगी से अंधेरा मिट गया? जिंदगी में अंधेरा नहीं है? अगर नहीं है तो फिर ये प्रकाश की दिवाली मनाने की जरूरत क्या है? जो चीज नहीं है, अंधेरा है, तब तो हम रोज लाइट जलाते हैं। यहाँ भी लाइट जल रही है, आप भी लाइट जला के बैठे होंगे, यानी अंधेरा मिटी ही नहीं। अंधेरा मिट भी नहीं सकती क्योंकि वो शाश्वत है, वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसको आप हटाकर भी नहीं हटा सकते। हमारा स्रोत ही अंधेरा है, अंधेरे से पैदाइशी है। तो जो चीज हट नहीं सकती तो हम क्या करते हैं, अंधेरे को हटाने की कोशिश नहीं करते बल्कि प्रकाश को लाने का चेष्टा जरूर करते हैं कि बल्ब जलाओ, दीपक जलाओ, मोमबत्ती जलाओ, और उस अंधेरे को मिटाने की कोशिश में हम लग जाते हैं। अंधेरा को मिटाने की नहीं, हम लोग प्रकाश को लाने की कोशिश करते हैं। वो प्रकाश किसी तरह आ जाए, किसी तरह जीवन प्रकाशित हो जाए। बाहरी अंधेरा हटाने पर हम लोगों ने बहुत प्रयास कर लिया, विज्ञान भी बहुत ऊपर तक जा रही है, शोध भी कर रही है, आगे भी करेगी। क्या अपनी आंतरिक अंधेरा को मिटाने का कोई शोध हम लोगों ने किया? आंतरिक अंधेरा हमारा मिट जाए, आंतरिक अंधेरा पर भी हम लोग बात कर सकें, वह भी हमारे जीवन से मिटे, क्या इस पे हम लोगों ने कोई काम किया, कोई काम करना शुरू किया? जब तक हम बाहरी अंधेरा पर, मैं अभी परसों तरसों की घटना है, सफाई करते वक्त अचानक, वैसे जब भी सफाई हो तो एक कचरे वाला है जो आके चला जाता है लेके। अब कई दिन तो उसको सुबह सुबह आया, गेट खटखटाया तो कचरे वाले को कहते चले जाओ भैया, कचरा ही नहीं। अब रोज लेके जाए तो रोज रोज कचरा कहां से आए? एक दिमाग, एक वो बुद्धि जो है सोचने लगा, अगर रोज सफाई की जाए तो एक दिन कचरा खत्म हो जाएगी। यह कचरा अगर रोज सफाई करे तब तो, नहीं तो ये कचरा तो जमा रहेगा, जम जाएगा। और वहीं जब कचरा नहीं आता तो घर में बदबू देने लगता था, भरा भरा पूरे भर के रह जाता, अब उसको फेंकना पड़ता। आज का और रोज के रोज जा रहा है तो रहता भी नहीं है, कुछ भी नहीं रहा,
तो सफाई करते करते ध्यान में आया कि अरे रूम की सफाई तो हो रही है, कपड़े की भी सफाई हो जाती है, शरीर की भी सफाई हो जाती है, लेकिन अंदर में जो इतनी काई है उसकी सफाई कैसे होगी। तो हम लोगों ने गाना सुना है ना कि अंदर के मिलवा गुरु भजन से धूले, ऐसे कुछ करके भजन भी है, लोग उन्होंने बनाया भी है। कबीर ने कहा है मैली चादर ओढ़ के मैं तुम्हारे पास आया हूं, ये चादर मेरी मैली है, इस चादर को सफाई करो। ये जो कचरा हमारे अंदर के, ये कचरा को मिटेगा कैसे, समस्या यहां पर है कि हम इस कचरे को मिटाने की चेष्टा, या तो कचरा दिखता ही नहीं, मिटाने की चेष्टा बहुत दूर की बात, या सफाई करने बहुत दूर की बात है, शकल दिख जाता, कपड़ा दिख जाता, बाहर की सब कुछ दिख जाता कि कचरा, इसको सफाई करो। हम लोगों ने धरती के जितने भी लोग हैं, गर्दन से नीचे या गर्दन से ऊपर चमड़ी, मुखौटा, बाल के लिए, शेविंग के लिए, अपनी चेहरा को चमकाने के लिए करोड़ों रुपया नष्ट करते हैं, खुद कमाते हैं और उस पर लगाते हैं। लेकिन ये मेंटल प्रोजेक्शन बढ़े, अपनी मानसिक शक्ति को मजबूत करें, इसके लिए 1 रुपया भी खर्चा नहीं करते, न समय देते न पैसा खर्चा करते। तो इसकी ग्रोथ कैसे होगी। दिक्कत तो यह है कि जिस चीज में आप पैसा लगाएंगे, समय लगाएंगे, उसकी ना ग्रोथ होगी। जैसे जिस रिलेशन की तरफ आपका मेंटल प्रोजेक्शन जाएगा, आपकी मानसिक फ्लो बढ़ेगी, संचार होगा, उधर वो एक्टिव रहेगा। जिस रिलेशन की तरफ नहीं होगा, वो रिलेशन धीरे 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 कौन हो जाएगा, दब जाएगा। मानसिक रिलेशन आपके साथ है ही नहीं, मन का रिलेशन है ही नहीं, डिस्कनेक्ट है। तो कहां से ईश्वर, कहां से महादेव, कोई नहीं है आपके पास, हो ही नहीं सकता, क्योंकि मन, आप अपने ही मन से आप डिस्कनेक्ट हैं। इसकी कनेक्ट होने का कोई तरीका नहीं है आपके पास, ना आप इसको चाहते भी नहीं कि कनेक्ट हो। मतलब वो परमात्मा से मेरी डिस्कनेक्टता जो हो चुकी है वो कनेक्ट हो जाए, तो पहले आपको अपने मन से कनेक्ट होना होगा। कनेक्ट ही नहीं है, जो आ रहा है बाहरी चीज, अच्छा हो बुरा हो, सब भरते चले जा रहे हैं, भरते चले जा रहे हैं। सफाई करने की कभी ध्यान ही नहीं है कि अरे थोड़ा क्लींजिंग भी करना है, थोड़ा इसको सफाई भी होना जरूरी, तब तो नया चीज आएगा। जितनी पुरानी चीजें हो उठा उठा के लाओ, भर दो भर दो भर दो, सफाई मत करो। दिवाली आई है ना, सब सफाई किया ना, बस कमरे की सफाई किया, कपड़े की सफाई किया, नहीं कपड़ा पहनेंगे। सब लोगों ने कल दिवाली मनाई, आज भी लोग मना रहे हैं, नए कपड़े भी पहने, आज भी पहने होंगे। मैंने भी दिवाली मनाया, पूरे दिन मनाया, कब सुबह से शाम हो गई पता भी नहीं चला दिवाली कैसे मनी। जब 5:30 बजा, तब कहते शाम हो गई, 5:30 बजे, मेरी दिवाली पूरे दिन मन गई। जब देख रहे हैं 5:30 बज गए, तो जल्दी जल्दी कुछ करो भाई। इतने में एक दीपक का, कि दीपक तो लाना थे, मोमबत्ती क्या करना है, गए तो पैसा को चेंज कराना था, कि ये सफाई करने वाले को देना था। जब चेंज कराने के लिए गए तो क्या करे, तो मन में आया कि एक दीप ले लेते हैं, दीप जला लेंगे। अब आ गया, सहसा आया, 20 रुपए के 2 दीप दिया, दीपक लेके आया। और जब जलाने की बारी आई कि अब 6:30 बजे, टाइम कितने बजे पता नहीं, वैसे मन हुआ कि जला देंगे, हो गए। जब जलाने की बारी आई तो जानते हैं, कहा अब इसमें न तो बाती है, तेल तो है, लेकिन बाती कहाँ से लाएंगे, अब कौन बनाएगा, कौन इतना मेहनत करे, छोड़ो इसको। फिर एक जगह जाना था, घूम के आ गए, फिर लाइव आना था, बातें वहीं पर निरस्त हो गई, क्योंकि दिवाली दिन में ही मन गई थी, तो रात की दिवाली कौन सी होगी। लेकिन दिवाली जो मनी, जिस तरह से दिवाली मनाए, सबकी दिवाली अलग होती है, मेरी दिवाली अलग होती है। अंतर ध्यान अर्थात आंतरिकता में जब तक आप अंतर ध्यान नहीं होगे, आंतरिक स्थिति में नहीं जाएंगे, तो कुछ भी आपको दिखाई नहीं देगा। बाहरी चीज तो दिखाई नहीं दे सकता, बाहरी चीज तो सिर्फ दिखेगा चकाचौंध, बाहरी चकाचौंध ही है, बाहर अंधेरा ही अंधेरा, बाहर आपको प्रकाश नहीं,
प्रकाशतम जो सचमुच में दीप है वो अंदर से ही जलती है, तब आपको वह नकारात्मकता भी दिखेगी, सकारात्मकता भी दिखेगी। आप दोनों का दृष्टा होंगे, दोनों चीज आप देखेंगे। दृष्टा के रूप में बोला जाता है, दृष्टा उसी को जो देखने वाला हो, दोनों चीज को, अच्छा हो बुरा हो, जितनी भी चीज हो वो आप देखना शुरू करेंगे। आपके पास दोनों को देखने की कला होगी और फिर आप कहेंगे मैंने तो दोनों चीज देखा है, मैंने अच्छा भी देखा है बुरा भी देखा है, हार भी देखी है जीत भी देखी है, लाभ भी देखा हानि भी देखा, रोना भी देखा हंसना भी देखा। दोनों को देखने वाला आप ही होंगे, थर्ड पर्सन आप बन जाएंगे। बस यही है आपका ध्यान का मूल आधार, जो आप तीसरे पर्सन बन जाइए। सुख दुख दोनों साइड, लाभ हानि को दोनों साइड, जय प्रजा को साइड, उस दोनों को देखने वाला आप बन जाइए। तो मैं दिन भर वही देखता रहा कि कहाँ से आ रही है, कहाँ को जा रही है, कहाँ को आ रही है, कितना देर हुआ ये पता ही नहीं चला, खो गया। अब खोने में कुछ पता थोड़ी चलती है। जब आप सो जाइए और गहरी निद्रा में चले जाइए तो आपके साथ कौन क्या कर रहा है, आपके पॉकेट में हाथ दे रहा है कि आपके क्या, आपने कई लोगों को सुना होगा ना, घड़ी खोल लिया, मोबाइल ले लिया, पर्स ले लिया, गले में से छीन लिया, उसको पता भी नहीं चला, कुछ नहीं हुआ, वो गहरे निद्रा में चला गया और चेतन मन में चला गया। उसकी यही स्थिति है। तो जब आप अपने आप को गहरे ध्यान में चले जाएंगे तो कुछ पता नहीं चलेगा कि बाहर क्या हो रही है। तब तो आप अंदर हैं, अंदर मनमग्न रहेंगे तो बाहर का कुछ पता नहीं चलेगा। होता क्या है कि स्थितियां इतनी बिगड़ती चली जाती हैं कि हमारे आपकी मानसिक स्थिति बहुत ही निचले स्तर पर पहुंच जाती है। आइए हम लोग अब बात करते हैं मूल विषय पर। विषय था कि नेगेटिव, नकारात्मक सोच कैसे हमारे सूक्ष्म और स्थूल शरीर को प्रभावित करती है। जैसे किसी ने अपने नेगेटिव सोच से प्रभावित किया था और आप खुद उसके सोच से प्रभावित होने लगते हैं। कोई व्यक्ति नेगेटिव सोच के कारण आपके पास है, कल इस पर हम लोग बात भी की थी थोड़ा बहुत। मैं कुछ राइटर की बात उठाता हूँ, फिर आप लोगों ने फिर हम लोग आगे बात करेंगे कुछ इसमें। आपने एक नाम सुना होगा एक राइटर का, स्वेट मार्टन, जो यूएसए से हैं। स्वेट मार्टन अपने पुस्तक में लिखते हैं, उनकी कुछ पंक्ति हैं जिससे शायद स्पष्ट हो जाए और हम लोग कोशिश करेंगे क्या स्पष्ट कर पाए। अपने ही जीवन अपने ही विचारों से, वो कहते हैं कि अपने ही विचारों द्वारा मारा गया, यह स्लोगन उन्होंने लिखा। और क्या कहते हैं, यह स्लोगन उनके समाधि पर लिखी जानी चाहिए जो पूरे जीवन निराशा और हताशा में जिया है। उन्होंने कहते हैं कि यह स्लोगन उनकी समाधि पे, जहां उनकी समाधि या कब्र बने वहां पर लिख दो। क्या? अपने ही विचारों द्वारा मारा गया। लोग जो उसका कब्र देखें तो कहे ओ यही है निराशावादी, यही है जो पूरे जीवन दुख में जिया, पूरे जीवन रो रो के जिया, यही है। तो उसके कब्र पे लिख दो कि ये अपने ही विचारों द्वारा मारा गया। आगे वही कहते हैं कि ऐसा मनुष्य अपनी जिंदगी को कई महत्वपूर्ण वर्ष व्यर्थ की नष्ट कर डालता है। निसंदेह अपने नकारात्मक दृष्टिकोण की वजह से क्या वह आजीवन बात नहीं, क्या यह आजीवन बात नहीं कि एक तरफ स्वास्थ्य की चिंता करता है, दूसरी तरफ प्लानिंग करता है। सबसे बड़ा वरदान जो स्वास्थ्य है उसको अपने ही प्लानिंग से खत्म कर देता है। वह मूड है जो उन्हें खबर भी नहीं चलता कि हम जो काम कर रहे हैं वह हमारा तो फ्यूचर है। फ्यूचर में पास्ट और फ्यूचर, वो लिखते हैं भूतकाल और भविष्यकाल, ये जिंदगी नहीं बनाती। ये भूतकाल को रहने दो, भविष्यकाल को भी रहने दो, प्रेजेंट में आ जाओ। भूतकाल को, वो कहते हैं कि भूतकाल को आप रखो एक सीख की तरह कि अब ये गलती नहीं दोहराएंगे।
अब इसको पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, पुनर्रचना नहीं करेंगे, इसको फिर से निर्माण नहीं करेंगे। जैसे विज्ञान को आपने देखा हो कि रिसाइकल पेटियां हमेशा निकालते हैं, कि वो हमेशा अपडेट करते हैं। पुराना जो गलती किया वो फिर से देखा, एक बार मैंने गलती किया अब नहीं करेंगे, वो दोबारा रिसाइकल वो एक अपने आप को रिसाइकल बिन में वो रिलोड करते रहते हैं। हम लोग ऐसा नहीं करते और जिसके कारण अवसाद में जाते हैं। वह लिखते हैं फिर से, लेकिन फिर स्वतः ही कुछ समय के लिए ही अवसाद देने वाला मेहमानों को बुलाते हैं। हम इसी प्लानिंग के कारण अवसाद देने वाला अर्थात दुख देने वाला मेहमानों को बुला लेते हैं। वो केवल विध्वंस ही नहीं बल्कि हमारे अच्छे उद्देश्यों को पंगु बना देता है, अर्थात छोटा बना देता है। केवल हमारा वह विध्वंस ही नहीं करता, वह नकारात्मक चीज केवल विध्वंस नहीं करता बल्कि हमारे उद्देश्यों को पंगु बना देता है, छोटा बना देता है। हमारी महत्वाकांक्षा को मार देता है, हमारी उमंगों को गला घोंट देता है। हमारा मस्तिष्क और शरीर एक दूसरे को मजबूत और आत्मीय ढंग से बंधे हुए हैं, इसलिए एक प्रभावित होने का दूसरा अवसर ही नहीं मिलता। हम उस अवसर को खो देते हैं। जो अवसर हमें परमात्मा ने दिया उस अवसर को हम अवसाद से भर देते हैं, दुखों से भर देते हैं, अपने ही बनाई हुई प्लानिंग से भर देते हैं। शायद तुम नहीं जानते कि जिस समय भी तुम दुख और निराशा को दावत देते हो तुम खिन्नता और उदासीनता के शिकार होते हो। वास्तव में इस प्रकार तुम अपनी शारीरिक जीवंतता को कम कर रहे होते हो और अपनी मानसिक सोच द्वारा अपने ही मस्तिष्क को जहर दे देते हो। बहुत से स्त्री और पुरुष इस बात को नहीं मानते कि उनके जो नकारात्मक और विध्वंस विचार है वे उनके द्वारा निर्मित सभी वस्तुओं का विध्वंस कर देती है। जैसे मकड़ा जाल अपने ही बनाई हुई जाल में उसको एक दिन मरना पड़ता है, फिर वो जाल से निकल नहीं पाता। हम और आप अपने ही जाल में बुने हुए में खत्म होते हैं। फिर स्टुअर्ट मॉर्टन आगे लिखते हैं, उनके निर्माण प्रयास को नष्ट कर देते हैं। ऐसे मनोभाव के उपज में पलने वाले व्यक्ति उनकी प्रसन्नता को नष्ट कर देते हैं, अपने ही प्रसन्नता को नष्ट करते हैं, उनके लक्ष्यों को दूषित कर लेते हैं। वह जिस लक्ष्य को अपना रहे हैं अपनी भविष्यगामी मतलब दूरगामी लक्ष्य को अनचाहे लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु अपने ही वर्तमान को गला घोट देते हैं, उनकी जिंदगी में दुख भर देते हैं। यह एक जिज्ञासु तथ्य है कि हमारे कई महान व्यक्ति भी अवसाद, घबराहट और विषाद में ग्रस्त हो गए थे। सचमुच कई महान व्यक्ति हैं जो ये अवसाद में पड़े रहे हैं, कई लोग इसकी शिकार हुए हैं। कल हम लोगों ने बात भी किया था कुछ चित्रकार का, कुछ लोगों का। इससे उन्होंने जीवन में बहुत कुछ खो दिया और जब उन्हें पता चलेगा कि हमने खो करके सब कुछ खो दिया और जब उसे वापस लौटेंगे तो उनके पास कुछ नहीं बचेगा। वो जगह भी नहीं बचेगा जिस जगह पर वो खड़ा था, वो जगह भी लुप्त हो जाएगा। उन्हें जीवन लक्ष्य से बहुत रुकावट का सामना करना पड़ता था। जीवन में जितने भी लक्ष्य होगा उस लक्ष्य से उनको बहुत रुकावटें का सामना करना पड़ेगा अगर वह एक चीज को ठीक न करे। फिर आगे लिखते हैं कि लगातार खिन्न रहने पर महत्वाकांक्षा लक्ष्य से भटक जाती है। खिन्न मतलब उदास, उमंगे बूझ जाती हैं और लक्ष्य टिमटिमाने लगता है। लेकिन यह सब उनकी मानसिक स्थिति के दूषित होने के कारण होता है। उनकी मानसिक स्थिति जब दूषित होती है तभी ऐसा होता है। याद रखो, जब तुम खिन्नता और अपनी ओर रास्ता देकर बुलाते हो तुम शीघ्रता से असफलता के गड्ढे में जा गिरते हो। तुम्हारा मानसिक संस्थान पूरी तरह से पुनर्रचना हेतु बेकरार होता है
तुम्हारी मानसिक चेतना मतलब मानसिक चेतना फिर से रचना हेतु बेकरार होता है कि हम रचना में जाएं, लेकिन हम अपनी ही गलती के कारण उसको रचना के एक मौका ही नहीं देते, मन को कोई मौका नहीं देते और अपने ही उमंग में मस्ती में मस्त होते हैं। आगे वही लिखते हैं, घबराहट जस्ट आप स्वयं को निकम्मा नकारा महसूस करते हो, जो मन निरुत्साहित है और कुछ रचनात्मक नहीं कर सकता, केवल विध्वंस कर सकता है। घबराहट, दुख और निराशा में 10 मिनट तक रहने मात्र से आप अपनी कई दिनों की कड़ी कराई मेहनत का नाश कर सकते हो। नष्ट करना, बर्बाद कर देना बहुत आसान है। हम नीचे की ओर तो तेजी से फिसलते हैं, लेकिन ऊपर की ओर उठने के लिए अत्यंत कठिन है। चलिए, ये तो था सोवियत मॉडर्न की कुछ बातें। अब इसकी भावार्थ समझिए। वो सोवियत मॉडर्न कहते हैं कि जब आप अपने ही बनाए हुए जाल में जब फंसते हो तो आप उसको आमंत्रित करते हो, जो दुखों का अंबार है, जिसको उदास कहते हैं, सैडनेस कहते हैं, या फिर अवसाद कहते हैं, या विषाद की स्थिति में आप उसकी ओर ऐसे बढ़ते चले जाते हैं जैसे मानो कि आपके पास कोई खजाना मिल गया हो या खजाना खो गया हो। आप कौन सी खजाने की तरफ भाग रहे हैं? यहां पर कोई खजाना है ही नहीं, धरती पर कोई खजाना नहीं है। यहां पर तो सिर्फ लेन देन चलता है, और लेन देन खजाना कहां से आ गया? अब हम लोग बात करते हैं इस पे कि ये ट्रांसफर कैसे होता है। विज्ञान इसको एनर्जी ट्रांसफर या एनर्जी एक्सचेंज भी कहता है। कल हम लोगों ने बात किया है कि कैसे हम किसी के शैडो में होते हैं तब भी वो हमारी उसका वो लाभ उठा लेता है। मतलब वो उसकी बात करो जो नेगेटिव है, नकारात्मक और सकारात्मक, कैसे आपके जीवन पर प्रभावित करता है और कैसे उसके आगोश में भरे चले जाते हैं। आपने इसका देखा होगा, भारतीय दर्शन में ऐसा उल्लिखित है कि खासकर बाकी को तो नहीं इस पर शोध है, लेकिन हिंदू में ऐसा माना जाता है कि जो महिलाएं 4 दिन या 5 दिन की 4 दिन की जो उसकी छुट्टी मिलती है, और जब मासिक धर्म चालू होता है 4 दिन की उनको छुट्टी दी जाती है। पहले से होता रहा है कि 4 दिन तो कोई काम नहीं करना। पहले खाना तक कभी मना था कि कुछ भी नहीं बनाने के लिए, सब कुछ। देवी देवताओं की तो बात तो उसके साथ ही जोड़ दिया कि नहीं छोड़ना है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ऐसा है कि वो 4 दिन वो अवसाद में होते हैं, वो खिन्न होता है, चिड़चिड़ापन होती है उसके अंदर, पूरा का पूरा वो अंदर से चिड़चिड़ा होता है। और जो व्यक्ति अंदर से नेगेटिव होगा, अंदर से नकारात्मक होगा, वह कोई भी काम करेगा अपना वह चीज उसमें सम्मिलित कर देगा। इसलिए अगर वो खाना बनाएगा तो उसकी जो गुस्सा है, उसकी जो नेगेटिव एनर्जी है, वो खाने में उसके मन की जो एनर्जी वो प्रवाहित होगी और वो खाना दूषित होगा। जो खाएगा वह भी खिन्नता होगा, जो खाएगा उसके जीवन में भी वही चिड़चिड़ापन आएगी। इसी कारण से उनको 4 दिन की छुट्टी दी गई। ये नकारात्मक दृष्टिकोण के कारण। इसमें ऐसा नहीं है कि देवता रह जाएगा, उसको जोड़ दिया गया कि देवता से उनसे जोड़ दिया, उनसे 4 दिन की छुट्टी का पीछे का कारण यही था कि महीना में 4 दिन की छुट्टी मिल जाए। हमने सुना है, आप लोगों ने सुना या नहीं, कि जब आप खाना बनाए तो उस समय आपके मन में नकारात्मक की जगह सकारात्मक होना चाहिए। वैसे भी जो व्यक्ति घर में गुस्से में अगर कोई खाना बना रहा है, उसके मन अगर गुस्से में या नकारात्मक से किसी और चीज के नकारात्मक से भरा हुआ, जिसके मन में उछल रहा है, जो चीज उसके मन में चल रहा है, वही उसकी मनोभाव उस खाना में सम्मिलित हो जाता है। खाना एक जीवंत होता है, जो जीवन लोगों को जीवन देता है, तो वो जीवंत कहा गया। वो सीधा का सीधा अगर वो नकारात्मक सोचते सोचते खाना बनाएगा तो उसकी नकारात्मकता उसमें चले जाएगी जहर बन करके, और वो जो वो खाना को निगलेगा उसके जीवन में जहर उगल जाएगी, और उसके कारण वह चिड़चिड़ापन होगा,
उसके जीवन भी चिड़चिड़ापन से भर जाएगी। कई घटनाओं का मैं साक्षी रहा हूं और ये मेरा स्वानुभूति है। कई बार खाना में जब मुझे पता चला कि रसोई जो बना रहे हैं खाना वो नेगेटिव, उसकी वाइब जो उसकी एनर्जी नकारात्मक हो गई है, अभी वह अपने मेन स्थिति में नहीं है, लेकिन दिक्कत यह है कि आप कह नहीं सकते कि मत बनाओ कुछ कारण से। लेकिन खाना खाने के बाद जब इसको जो वजन हो, तो जैसे बार में जैसे वो आप कोई चीज ले लीजिए उल्टी करते हैं ना, वैसे ही उल्टी करते और अंदर से ब्रेक करके कि अरे बाबा बच के रहना रे बाबा, तुझ पे नजर है। यह स्थिति इतनी दयनीय हो जाती है कि आप चाहकर भी उस नकारात्मक से बाहर नहीं आ सकते। आपके डीएनए में जाता है, आपका खून में चला जाता है वो। क्यों ऐसा होता है? इसीलिए होता है कि आपकी मन स्थिति, आपका मन, वहां जो रसोईया जहां से खाना आपने खाया है, जो आपके घर के लोग हों या बाहर के लोग हों, उसके मन में जो चल रही है, जो मन में उसकी जो द्वंद्व चल रही है, वे द्वंद्व, वो लड़ाइयां उसमें सम्मिलित हो गई। ये है सूक्ष्म विचार। अभी जैसे आप देख रहे हैं, आपके पास भी तार नहीं है, मेरे पास भी तार नहीं है, मेरा भी घर बंद है, शायद आपका भी घर बंद होगा, लेकिन आपके कानों में आवाज पहुंच रही है, तरंग है, ये ट्रांसफर हो रही है। और आपकी मन स्थिति में अगर आप सुन रहे हैं अभी, तो आपकी मन स्थिति में भी ये विचार कौंध रही है बिजलियों की तरह। यही तो है मानसिक, जो कैसे ट्रांसफर हो गई। सुना आपने और घटना घटी, जैसे आपने सुना वहां पे घटना शुरू हो गई। तो आपकी सिर्फ उतने ही नहीं, आपकी जो जो चीज, अब वो ऐसे नेगेटिव व्यक्ति नकारात्मक स्थिति में जो भी काम करेंगे वो नकारात्मक में ही होगा। जैसे एक लोभी व्यक्ति कोई काम करेगा तो उसके कार्य में लोभ का ही दुर्गुणता दिखाई देगी, वो कार्य लोभ से भी भरा पड़ा रहेगा, उसमें और कुछ नहीं होगी। कोई भी काम करे, वो अच्छा से अच्छा काम करे, पुण्य से पुण्य बहुत बड़ा काम कर ले, लेकिन उसके अंदर तो रहेगी लोभ ही ना, तो उस कार्य में भी वही लोभ दिखाई दे देगा। उसकी जिस कार्य को वो करे, उस कार्य में वहां स्थिति इतनी भयावह हो जाएगी कि अब उसके पीछे भी वो भले लोगों को छुपा दे, वो लोगों से बताए नहीं। अब तो कोई ऐसा कर रहा तो उसका मैं कहूँ एक ही बार में पता चल जाता है कि वो कितना, उसकी भाव क्या है करने का, वो किस भाव से ये काम, अगर किसी को पानी पिला रहा है तो क्यों पिला रहा है, क्या मनसा है, खाना खिला रहा है तो क्यों खिला रहा है, क्या सचमुच में उसको पुण्य चाहिए इसके लिए खिला रहा है, या उसको अपना पेट भरना है, मतलब अपनी कुछ प्रयोजन है, उस प्रयोजन से काम कर रहा है, अपने उद्देश्य को पूर्ति के लिए कर रहा है। अब ऐसे व्यक्ति अपने उद्देश्य के पूर्ति के लिए जैसे घर में बिजनेस की डील करते हैं कोई काम को, वैसे ही वो पुण्य काम भी वैसे करते हैं। जैसे भगवान के पास हो, मंदिर में जाना हो, दान करना हो, पुण्य कुछ भी करना हो, तो उसके पीछे उसकी मनसा होती है कि कुछ मिले, आउटपुट कुछ मिले। एक कहानी है इस पर कि एक जैन सन्यास, एक जैन परिवार में जन्मे, वो सन्यास लेने के जाए, तो जैन का नियम है कि सन्यास लेने के बाद पहले दान दो, फिर ध्यान में जाओ। तो दान देने के लिए गए हैं, और एक साधु, फकीर टाइप के साधु, उसके मंदिर में दान देने के लिए, तो एक झोला लाखों हीरे से भरा हुआ, हीरा जवरात से, हीरा मोती सब भरा हुआ झोला लेके गए हैं, और वो साधु को बोले कि लीजिए साधु में दान लेके आए हो। और थोड़ा वो जो झोला जो उनको दे रहे हैं इतना जोर से देने की ताकि आवाज हो, यह आवाज जो सुना कि ये झोले की आवाज, वो साधु उस पर चिल्ला उठा कि ये झोला आराम से नहीं रख सकते। उनको बुरा लगा कि भैया इतना बड़ा सेठ और इसको झोला दे रहे। एक तो कह रहे महाराज मैं लाखों का हीरा और मोती लेके आया हूं आपके लिए। कहा हाँ ठीक है रख दो। तो इतना जोर से काहे बोल रहे हो, इतना जोर से काहे ये इसको मतलब झोले को दिखा रहे हो कि मैंने कुछ लेके आया। देखिए दिखावटी पर्सन जो होता है वहां हर एक जगह दिखावट अपने जीवन में, वो दूसरे से भी चाहेगा कि मुझे दिखावट करे और खुद भी वो दिखावा करेगा। तो वो सेठ जो था वो साधु को उसकी बात खल गई, हजम नहीं हुआ। कहा ठीक है रख दो। रखने के बाद आप कह रहे साधु महाराज
कुछ तो बोलिए महाराज, मैं इतना आपको लाखों का हीरा मोती दिया है, कुछ तो बोलिए। साधु करे बोलना क्या है इसमें, धन्यवाद दो और चलो। वो बेचारा कह रहा है कि कैसा आदमी है, मतलब दान भी मैंने दिया और धन्यवाद भी मैं दूं, करा और क्या। तुम्हारे पाप का पोटरी मैंने ले लिया, ये बहुत नहीं है। तुम अपने पाठ के संन्यास के लिए तुम पाप का पोटरी मेरे पास छोड़ के जा रहे हो, तो पाप की पोटरी जो तुम्हारा मैंने लिया ये कम नहीं है। धन्यवाद दो वरना यहां से गो, चले जाओ यहां से, अपना ये पोटरी उठाओ और निकल जाओ। उन्होंने कहा धन्यवाद दो। अब ये बात हजम नहीं हुई उसको कि मैंने दान दिया है, ऊपर से मुझसे करो, मुझे करे धन्यवाद दी दो दान देने का, करा और क्या दक्षिणा नहीं दोगे? खाना तो मैं दान दिया है तो दान का दक्षिणा कौन देगा? ये परंपरा बहुत पुरानी है, जो आपने देखा होगा जो ब्राह्मणों को खाना खिलाते हैं वो लोग बेचारे कहते हैं कि खाना खिलाओ ऊपर से दक्षिणा भी दो, दोनों खाओ और ऊपर से दो दक्षिणा भी उसके। क्या आपने पाप जो उसको दिया है उस पाप को रखने का भी तो देंगे कि नहीं देंगे? वही साधु कह रहा है कि आपने पाप का पोटरी दिया है, उसको रखने का धन्यवाद नहीं देंगे आप? जब आप धन्यवाद नहीं दे सकते हैं तो लेके जाइए। तो जो महत्वाकांक्षी व्यक्ति होगा, जिसके जीवन में अपने जीवन की अपना ही महत्वाकांक्षी से जी रहा होगा, तो वो कुछ भी काम करेगा तो महत्वाकांक्षी के लिए ही करेगा। वो दान भी करेगा तो महत्वाकांक्षी के लिए करेगा, बिना महत्वाकांक्षी से कर ही नहीं सकता। वो चिल्ला चिल्ला के करेगा, मैंने ये दिया, मैंने वो दिया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरे कारण ये हुआ, मेरे कारण वो हुआ। वह महत्वाकांक्षी व्यक्ति है, उसके जीवन में उदासीनता के अलावा और कुछ नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि महत्वाकांक्षी जीवन ही जिया है, वो बिजनेसमैन है। वो कुछ देता है तो उसके बदले उसको चाहिए, सरेंडर नहीं कर सकता। और जो चाहिए होता है वहां पे तो नकारात्मक ही होता है, सकारात्मक कहां से आएगा? तो नकारात्मक स्थिति जैसे जैसे हमारे जीवन में ट्रांसफर होती चलती है, ट्रांसफर होती जाती है, हमारे जीवन उसी से भर जाता है। फिर हमारे पास अध्यात्म बहुत दूर की चीज है, हमारे पास एक छोटी सी मानवता ही नहीं बचती, मतलब थोड़ा सा जो होती है ना वो भी नहीं बच पाती। हम अपने आप को बस उसी में ढाल लेते हैं कि लोग मुझे अच्छा कह दे। बोली से नहीं कहे कि हमको लोग अच्छा नहीं कहे, लेकिन अंदर से भाव उसका वही होता है कि लोग मुझे अच्छा कहे, यू आर द बेस्ट। लोग उसके लिए तालियां बजाए, लोग उसके लिए बढ़िया कहें, लोग उसके लिए अच्छा अच्छा चीज बोले, लोग उसके लिए अच्छा स्लोगन बात करें, उसको अंदर से प्रस्फुलित होता है। मुंह से कहेगा ना 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 ना, हमें ऐसा होना चाहिए, अंदर से वो प्रफुल्लित हो रहा है। और इतना ही नहीं, अगर वो देख लिया कि अपने साथ वाले को अगर कोई अच्छा कह रहा है तो उसको और जलन होगी, तो लगेगा गला काट दो, मुझे अच्छा नहीं कहा उसको कह रहा है, हम इसको अच्छा कहने नहीं देंगे। ये है उसकी नकारात्मकता का प्रवृत्ति। और ये तब एक्टिव होता है जब उस नकारात्मक के वो इर्द गिर्द में आता है, जब उस नकारात्मकता के चपेट में आता है। जैसे जैसे उसकी चपेट में आता है उसकी नकारात्मकता और बढ़ती चली जाती है, और बढ़ती चली जाती है। वह इतनी ऊपर जाती है कि बस वो उससे ऊपर ही नहीं उठ पाता, स्थिति बहुत बिगड़ जाती है। अब लाइलाज हो रहा है तो वेंटिलेशन पर न जाना पड़ेगा। जब कुछ नहीं बचेगा तो क्या करेंगे? एक ही उपाय, वेंटिलेशन पर जाना पड़ेगा। और अपनी उसी नकारात्मकता, उसी उदासीन के कारण कई जन्मों तक वह अध्यात्म से वंचित रह जाता है, अध्यात्म के रास्ता में भी नहीं चल पाता। क्योंकि अध्यात्म के रास्ता खुद को खो देने की है, या खुद की खोज है, अपने अस्तित्व की खोज है। अपने अस्तित्व को खोजने के लिए अपनी बनाए हुए अस्तित्व को तो पहले तो नकारना होगा। जब तक आप अपनी बनाए हुए अस्तित्व को नकारेंगे नहीं, तब तक आप उस अस्तित्व में नहीं जाएंगे। जो अस्तित्व आपका है उसको आप खोज ही नहीं सकते, क्योंकि अब तक तो आप अपनी नकारात्मकता का, अपनी बनाए हुए अस्तित्व का ही ओरिजिनल अस्तित्व समझ बैठा है। यही समझा कि ओरिजिनल है और कुछ भी नहीं। उसके पास केवल एक योजना है कि आई एम द बेस्ट, बस। और ये बोली से तो नहीं चलेगा, ये कह देने से कि आई कैन डू इट, इससे तो काम नहीं चलेगा। हाँ,
आप जगत के लिए आई कैन डू इट चलेगा, आप जगत की जो स्थितियां हैं वो थोड़ा थोड़ा नारा लगा लीजिए, काम हो जाएगा। अध्यात्म में आई कैन डू इट की कोई जगह नहीं है। वहां पर आपको खो जाने के लिए बोलता है कि आप खो जाओ, आप खोए रहो, आप खो गए तब हैं या नहीं है पता कहां से चलेगा। जब आप डूब गए, आप समुद्र में डूब गए तो बाहर क्या हो रहा है कैसे देखेंगे आप। कई महीनों तक मेरे साथ घटना घटी है, कई महीनों तक, लगभग 5 या 6 महीना, जहां तक मुझे पता है, पूरा मुझे याद नहीं है, लेकिन 5-6 महीना मैं एक ऐसे ही गोता लगाया, ऐसे जिसको ध्यान कह सकते हैं। ध्यान की कई परिभाषाएं हैं। किसी चीज की खोज के लिए ऐसे गोता लगाया कि उससे निकला ही नहीं, बाहर क्या हुई पता ही नहीं। कोई था जो खींच लिया, कोई था जो उसको खींचा, और वो कहता रहा कि बी अलर्ट, सावधान रहो। लेकिन कहा कि वो कहता कि सावधान, वो बाद में मुझे समझ में सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। लेकिन वो कहता रहा कि सावधान रहो। जिसने भी कहा कि वो चलो भैया ढूंढो, लेकिन उसने कहा सावधानी से, और सावधानी से नहीं काम किया, और लगभग 5-6 महीना तक डूबे रहा, पूरी तरह से डूबा हुआ। मेरी आदत भी, मैंने कहा भी है, मेरी आदत रही है कि डूब जाने की। अब डूबे तो बढ़िया से डूब गए। अब ऐसा ना कि हम थोड़ा ऊपर उठ के देखते हैं कि क्या हो रहा है, उबने की कोई जगह नहीं, डूब जाओ बढ़िया से, बाद में देखा जाएगा, जो होगा होगा। पहले एक चीज को तो ढूंढ ले, दूसरा को बाद में ढूंढेंगे, पहले एक को तो पकड़ ले बढ़िया से, समझ में तो आ जाए। जानते हैं हुआ क्या, एक ही प्लेटफॉर्म पर इतने सारे चीज मिल गए, जैसे एक मॉल में सब कुछ, सारे ब्रांड मिल जाना। एक ही प्लेटफॉर्म पर जैसे डूबता, उसके पीछे सब कुछ शाखाएं मिल गई, सारे ब्रांड के आत्माएं मिल गई, सारे ब्रांड की आत्माओं को जो मतलब स्टडी करने का मौका मिल गया कि ऐसे भी आत्माएं होती हैं जिस पे शोध किया जा सकता है, अच्छे बुरे, उसका कौन कौन सा कर्म कहाँ से अटैच है। और का जैसे आपने डॉक्टरों को, अभी अब तो सारे डॉक्टर उसका जेनेटिव ढूंढता है, क्या आपको ये बीमारी था तो क्या पहले आपके घर में तो किसी का नहीं है। हेमोपैथी तो खासकर ढूंढता ही है, उसके 3 पुस्त को ढूंढता है, क्या आपके माँ को, आपके नाना को, नानी को कोई तो ऐसी बीमारी तो नहीं है, वो जेनेटिव ढूंढता है। अगर ऐसे हैं तो जनरेटिव है, उसकी इलाज कुछ अलग से करना होगा। तो अध्यात्म में भी कुछ ऐसी हैं, कुछ घटनाएं होती हैं जिसका कनेक्शन जनरेशन से होता है। तो जब शोध में जो पाया, दिमाग का गुत्थी खुलने वाला था। लेकिन नया नया कोई चीज होती है ना, तो बड़ी उमंग होती है करने के लिए। यह चीज को मुझे याद है, शिव सैंद्रानंद एक व्यक्ति को समझाते हुए कहा था, उन्होंने कहा था कि मुझे किसी का दुख देते तो रहा नहीं जाता। इसी सवाल को उत्तर देते हुए उन्होंने कहा था, ये शौक है कि दुख है तो रहा नहीं जाता, तो शौक मिटा लो। तो मुझसे ज्यादा इसमें शोध नहीं किया है। मैंने देखा है, अगर तुमने किसी की जिंदगी में झांका, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम झांकोगे तो सिर्फ इतना ही, तो किसी के अगर घर में देखें तो घर के सारी चीजें, तो किसी झांक करके नहीं, मैं झांक करके नहीं, मैं डूब गया, मैं केवल झांका नहीं, क्योंकि हमको जानना था कि जो होता क्या है। अब कोई चीज की ढूंढना था, जैसे शमशान में जाके देखना था कि शमशान में क्या क्या चीज होता है, तो प्रेत ने उठा कर मतलब घेरा, एक दिन घेरा, दूसरा दिन गया ही नहीं, दूसरा दिन घेरा नहीं गया। तो जब ये जैसे उसमें डूबने के बाद पता चला कि स्थितियां तो इतनी भयावह है, ये डिटैचमेंट क्यों है, क्यों ये नस इधर से उधर फितरा हुआ, ये नस क्यों कटा हुआ, फिर ये नस क्यों जुटा हुआ है। अब उस नस को, गुत्थी को सुलझाते 6 महीना से 5 से 6 महीना लगभग। लेकिन कोई कहता ना कि जल्दी से निकलो, ये करने से तुम्हें कुछ फायदा नहीं है। जब बाहर आया तो उसने आवाज दे के देखो, हमने कहा कि सर जी आपने तो जगह दिया है, आपने कहा करने को, अब मुझे भी तो कुछ तो करने दीजिए। पर भी ये भाव नहीं गया कि ना कुछ करने का। बहुत दिन के बाद ये समझ में आए, और उसने समझाया कि तुम्हें वार्निंग दिया, तुमने समझा नहीं। जब
डूबने के बाद जब जो चीज वो जो वह आत्मबोध जब आई वहां की, जो उस आत्माओं को जब देखा कि ये जनरेशन द जनरेशन ये घटनाएं घटती जा रही, पुनरावृत्ति हो रही है, रिसाइकल इसकी चलती जा रही है, ये चलने के बाद जो स्थितियां सामने आई, जो घटनाएं वर्तमान में घट रही है, जब वहां से देखें तो इतनी है, तब उसी समय कुछ भाव हुआ कि चलो भैया कुछ कम कर दे। अब जो था जो भी रहेगा आप उसी में ना आप बांटिए, उसी में कहेगा कि ठीक है भैया आप मेरे पास मान लीजिए 1 लोटा पानी है, तो उसी में कहेंगे ना भाई साहब आधा आधा पानी पी लेते, थोड़ा आप भी पी लीजिए, या आपको ज्यादा है तो आप ही ज्यादा ले लीजिए, मैं थोड़ा ले लेता हूं, इतना ही कर सकते हैं। तो उसी में ट्रांसफर होती गई, एनर्जी ट्रांसफर होती गई, और उसके बाद का कि अब शोध करना, अब इसको ठीक करने की कोशिश करना है, होती गई। लेकिन कहां से आपकी क्या हो विषाद जो आप किसी चीज को ठीक कर सके, जिसको परमात्मा ने कहा कि उसने मौका दिया उसी को नकार दे। जब भी कोई चीज को याद रखिएगा, आप अगर इलाज नहीं कराना चाहेंगे तो डॉक्टर आपका इलाज नहीं कर सकता, आपके घर से खींच करके नहीं ला जा सकता, आपको हॉस्पिटल में जाना होगा। हॉस्पिटल में अगर नहीं है तो वो आपको मार पीट के या बांध करके किसी तरह करते, लेकिन जब तक आप हॉस्पिटल में नहीं है तो आपको घर बंद करके, तो घर तोड़ करके, कुर्ती जब्ती करके, आप पे केस करके वो इलाज करने नहीं आएगा। आप विद्यार्थी हैं, आप घर बंद कर लिए हैं, और तब आपको घर तोड़वा करके, गेट तोड़वा करके मास्टर आपको पढ़ाई नहीं कराता। तो जब तक आप स्वयं से नहीं जगेंगे तब तक कोई जबरदस्ती आपको कराता रहा, जबरदस्ती आपको करते रहे, आप थक जाएंगे, वो उसका इलाज नहीं होगा। ऐसा ही कुछ हमने किया। घटना बहुत ही भयानक हुई, फिर भी कोई कहता रहा कि समझ जाओ। जब वार्निंग पे वार्निंग मिलता रहा, लात पे लात, लात पे लात, लात पे लात, तो वो जो जिसको हम लोग कहते हैं कि एक सकारात्मक एनर्जी, वो बार बार उसको खलती रही। अब उसको खल रही है, उसने वार्निंग पे वार्निंग देता रहा, वह वार्निंग देता रहा। उसकी वार्निंग इतनी सजगता से थी कि समझने में बहुत देर हो गई, उनकी वार्निंग को समझने में बहुत देर हो गई। और जब उनकी वार्निंग समझ में आया तो क्या कहूं, तब और देर हो गई। वह एक शब्द जब उन्होंने समझाया, एक शब्द दिया था, और उस शब्द पर मैंने जब ढूंढा तो वो शब्द किसी गजल का नगमा मिला। शुक्र है आए तो, बस एकदम मधुर आवाज, शुक्र है आए तो। अचानक सहसा में एक उमंग आई। वो नाराज सी था, नाराज हो गए थे। अब जिसको कई बार बात तो कहा कि निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ, पीछे हटो पीछे हटो, ये तुम्हारे बस की नहीं, क्योंकि वहां पर कुछ दाल नहीं गलने वाला। कह रहा तो निकल जाओ निकल जाओ, लेकिन नहीं समझे। कहा कि आपने भेजा, चलो अब आपने इतना कहा तो हमको भी तो कुछ करने दीजिए, देखते हैं, कुछ ट्राई कर लेते हैं। होता नहीं एक उमंगता, कोई चीज कुछ करने की, कुछ जानने की एक उत्सुकता, उस उत्सुकता के कारण कि कहा चल देख लेते हैं, फॉर द टेस्ट रिजल्ट, जांच के देखते परिणाम क्या। परिणाम तो कुछ नहीं आया, हाँ, लेकिन जो उसकी समझ आई, वो जब तक है जान दुनिया को इसकी समझ हुई कि ऐसे जगह पर अपनी हाथ मत लगाना बाबू। जैसे साहब ने कहा था कि ये शौक मिटा लेना, तो ये दुनिया को तो एक आयाम दे सकते हैं कि शौक मत रखना ये, क्योंकि जब तक उसकी चेतना ना जगे है तो बिना चेतना को उसको कुछ देने की चेष्टा मत करा। तो जैसे भूख लगी नहीं और उसको खाना देना तो उल्टी कर देगा, जबरदस्ती देने तो उल्टी कर देगा। तो वो व्यक्ति जो आवाज दे रहा था वो नाराज सा था, लेकिन अचानक नेपाल में के एक जगह पर कहीं था, तो उसने आवाज दिया कि देर भाई, शुक्र है कुछ, शुक्र है आए तो। ऐसा ही एक लाइन, पूरी लाइन उन क्लियर नहीं था, सिर्फ इतना ही, शुक्र है आए तो। ये इतनी लाइन में उमंगता, अब इसी में रटते चले गए, रटते गए।
लेकिन इसके बारे में पता नहीं थी। ये मैंने सुना था कि मुझे लगा कि ये गाना के बोल है, लेकिन बाद में चला गाना भी है और ये गजल भी है। ये इस प्रकार है, देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो, आस ने दिल का साथ न छोड़ा, वैसे हम घबराए तो, चाहत के बदले में हमने तो बेच दी अपनी मर्जी तक, कोई पी ले। जो गजल लिख रहे हैं वो कह रहे चाहत के बदले, जी हाँ, चाहत के बदले हम तो बेच दी अपनी मर्जी तक, कोई मिले तो दिल का गाहक, कोई हमें अपनाए तो, देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो, सुनी सुनाई बात नहीं है ये, सुनी सुनाई बात नहीं है ये, अपने ऊपर बीती है, फूल निकलते हैं शोले से चाहत आग लगाए तो, झूठ है सब तारीख हमेशा, झूठ है सब तारीख हमेशा, अपने को दोहराती है, अच्छा मेरा ख्वाब ये जवानी, थोड़ा सा दोहराए तो, नादानी और मजबूती में यारों कुछ तो फर्क करो, नादानी और मजबूरी में यारों कुछ तो फर्क करो, एक बेबस इंसान करे क्या टूट के दिल आए तो, एक बेबस इंसान करे तो क्या टूट के दिल आए तो, देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो, आस ने दिल का साथ न छोड़ा, वैसे हम घबराए तो। जब पूरी तरह से डूबा हुआ था, उस स्थिति में एक ही शब्द आया था कि बस शुक्र है आए तो, और उसने हाथ थामा। फिर से कहा कि चलो, अब हम करेंगे, तुम बंद करो। अब उसने रोक दिया कि अब हमको करना जो करना है, और याद रखना, उन्होंने कहा कि अब मुझे सजा देना है या क्या करना है वो मेरी स्थिति है, अब तुम्हें कुछ नहीं करना। अब जैसे जैसे डायरेक्शन हो गई, साइलेंट उसकी डायरेक्शन चल रही है। फिर उसने जो योजना बनाई है, उसकी जो योजना थी, कहा कि बस अब इसको सामने आने दो, जैसे 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 अब उसकी डायरेक्शन पे चलता गया, जैसे जैसे डायरेक्शन देता रहा वैसे करता गया, अपनी डायरेक्शन को गाउन कर दिया। एक ऐसी चीजें हैं, ऐसी बातें हैं जो आज सबके सामने लाइव करते हुए थोड़ी सी रोक मेरे कांपती है कि कुछ ऐसी अनकही चीज जो किसी को इस पे भरोसा नहीं होता, लेकिन ये मेरी जुबानी है, ये मेरा स्वानुभूति है। अब लोगों को अच्छा लगे या बुरा लगे मुझे क्या पता। तो ये याद रखिएगा कि जब जो व्यक्ति लोभी हो तो वो दान भी देगा तो लोभ के कारण ही देगा, वो क्रोधी होगा तो दान में भी उसका क्रोध होगा, वो लालची होगा तो दान में भी लालच होगी, वो जो भी काम करेगा उसमें वह उसकी गुण उसमें सम्मिलित होगा, और जिस व्यक्ति को देगा वह व्यक्ति उससे प्रभावित होगा। अगर आप अपने एनर्जी को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उसको लॉक नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी एनर्जी का आदान प्रदान होता चला जाएगा, आपका मिक्सचर होता जाएगा, आपकी अच्छी एनर्जी उधर ट्रांसफर हो जाएगी, बुरी एनर्जी आ जाएगा। क्योंकि आपको अच्छी एनर्जी इनहेंस करने, वो कलेक्ट करने नहीं आता। आपको कैसे पता चले कि अच्छा एनर्जी कहां पर है? आप तो भावुकता में जाते हैं और आपकी एनर्जी वहां पर बह जाती है। अब हम बात करते हैं दूसरी बात, फिर हम लोग लाइव को एंड करेंगे। इससे भी अब आते हैं नकारात्मक सकारात्मक, जब दोनों को विराम देने की बारी आती है, जहां पर दोनों ही नहीं होता, उसको कहते हैं प्रेम, उसको कहते हैं पवित्रता। पवित्रता में ही प्रेम का वास है। प्रेम में अगर पवित्रता नहीं है तो प्रेम ही नहीं है, वो प्रेम हो ही नहीं सकता। अब ये पवित्रता है क्या, जरा सा इस पर अब देख लेते हैं। एक कहानी से इसको समझते हैं। आपने संत के शिरोमणि कहे जाने वाले कबीर का नाम सुना होगा। उनके जीवन की एक गाथा है कि उनका कहना था कि मतलब जो भी उनके घर पे आते थे संत समागम करने यानी सत्संग करने के लिए, तो जब वो चलते तो कहते हैं अरे खाना खा के तो जाओ, मतलब भोजन करके तो जाओ।
अब संत वो कह दें तो कोई कह भी नहीं सकता कि ये कह रहे हैं हम नहीं कहें। उनकी आदत है कि कोई रहे ना रहे उसको खिला के भेजना है। आप पत्नी को बोले हमने तो बोल दिया है खाना खिलाने के लिए, अब बताइए। पत्नी बोली खाना तो घर में कुछ है नहीं। कहा मैंने तो जवान दे दिया है। पत्नी गई सौदागर के पास, बनिया के पास खाना राशन लाने के लिए। उस घंटों खड़ा रहने के बाद कहा कि देखिए पहला आपका जो उधार है पहले उसको चुकता करिए, फिर लेके जाइएगा। कबीर की जो पत्नी थी वो कह रही हैं कि मेरे पास जैसे होगा ना मैं तो दे दूंगा, मतलब दे देंगे, हमारे पति दे देंगे, कबीर जी आएंगे वो दे देंगे, अभी तो है नहीं, अभी तो बैठे हुए हैं सब दरवाजे पर, राशन तो दीजिए। कहा है ही नहीं राशन, कहाँ से देंगे। जब लास्ट कहा कि जब वो जिद करती रही तो उसने, उस सौदागर ने यानी बनिया ने एक शर्त रखा, और शर्त ये रखा कि एक रात तुम्हें मेरे घर पे आना होगा, मेरे साथ रहना होगा, तब मैं सौदा पक्का कर सकता हूँ, तब मैं आपको ये मतलब सामग्री जो है रसोई का वो मैं दे सकता हूँ। उसने कहा इतनी सी बात, ये पहले बता दिया होता। कबीर की पत्नी के बाद छोटी सी इतनी सी बात पहले बता दिया होता, अब राशन बढ़िए मैं आ जाऊंगी। अब उसके मन में कहा कि ये सुलभता से उसने स्वीकार कर लिया कितनी सी बात। जैसे वो अब वो राशन लेके गए हैं और भरपेट उसको, मतलब जो इतने संत लोग आए थे उनको कबीर साहब खिलवाए। शाम हुई, शाम होने के बाद वो सज धज के बैठी हुई है, सज रही है। कबीर ने सहसा पूछ लिया कि कहीं पार्टी उटी में कहीं जाना है आज, बड़ी तैयार हो रही है, पूरे सज रही है। तो उसने बोला, मतलब देखिए कबीर की पत्नी बोला आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे पवित्रता किसे कहते हैं और प्रेम किसे कहते हैं। थी तो कबीर जैसे संत जो स्पष्ट वक्ता, जिसके पास प्रेम के अलावा और कुछ नहीं, खोने के अलावा कुछ नहीं था, उनके पास कुछ था ही नहीं। उन्होंने, उनकी पत्नी वो कहती है कि आपसे क्या छुपाना, आज जो मैं राशन लेके आई हूं ना तो दुकानदार ने कहा है कि मेरे पास एक रात आओगे तो मैं तुम्हें राशन दे दूंगा, तो वहीं पे जा रही हूं। आप उसको जाएंगे तो सज-धज के लिए जाएंगे। कबीर ने कहा बिल्कुल। तो जाओगे कैसे, बारिश हो रहा है, एक काम करो तुम सज लो, पूरे सज धज लो, और मैं छाता में तुमको लेके चले जाता हूं, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। ये कबीर जैसे व्यक्ति ही कह सकता है, जिसको पता है कि शाश्वत क्या होता है, अस्तित्व क्या होता है। कहा इतनी सी बात, पहले तो कहते हैं इतनी सी बात होती तो कौन सी बड़ी बात है, चलो छोड़ देते हैं। वो क्या किया, छाता लिया और अपनी पत्नी को लेके वो बनिए के घर चल दिए। जब वो बनिए के घर जा रहे हैं, रास्ते में बारिश में वो भीगते गए। गेट पे जाते ही कहा कि देखो मैं ये छप्पर, ये दालान टाइप का जो होता दरवाजा पहले ही, तो उस टाइप में तक मैं इधर रुकता हूँ, तुम उसके अंदर में जाओ, काम निपटा के आओ, पहले मैं यही इंतजार करता हूँ, बारिश हो रहा है ना तो मैं यही इंतजार करता हूँ, फिर जाओगी तुम, कैसे भीग जाओगी। जैसे गेट खोला, वो अंदर में वो बनिया वो सोच रहा है ये आएगी कि नहीं आएगी, झूठ बोल के चले गए, ये कैसा है, और ये अचानक वो बोलती हैं, ये विश्वास करूं या नहीं करूं, यही सोच ही रहा था। तब तक गेट पे दस्तक दे दिया। गेट जैसे खोला, वो देखते ही वो आश्चर्यचकित हो गया कि बारिश में भीग करके, बारिश हो रहा था, उसको भी पता था, वो आ कैसे गई। उसके मन में कई सवाल था। उसने ऐसा पूछ लिया कि तुम भी बारिश में आए कैसे, और आए तो भीगे कैसे नहीं, तुम्हारी कपड़ा तो पूरा सूखा हुआ है, तो कहो भीगते कैसे, कबीर जो लेके आए हैं, कबीर लेके आए, हाँ वो खुद भीग गए हैं कि तुम बनिया के घर जाना है ना, तुम भीग जाओगे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा ना, इसीलिए तुम सूखे रहो,
मैं भीग जाऊं तो चलूंगा, वो खुद भीग करके हमें छाता में लेके आए। जैसे ये बात बनिया सुना तो कहे वो कहाँ है, तो वो देखिए बाहर बैठे हुए। वो बाहर निकल के आए और कबीर के पैर पे गिर गए। कबीर ने कहा कि सुनो भाई, तुम अभी ये माफी उफी मांगने की छोड़ो, तुम अपना काम करो, तुम कल सत्संग में आना, वहां माफी मांग लेना। अभी क्या करना है, तुम अपना काम करो। तुम जिस कारण से तुम सौदा दिए हो, तुम बनिया वो इसमें क्या करना है, तुम जो चाहिए हो लो और निकलो। और वो हमारी पत्नी है, वो अपनी जवान से मुकरती नहीं है और वो हमसे कभी खपा नहीं होती, अर्थात वो हमसे दगाबाजी, उसको जो लगा पवित्रतम, इसको कहा जाता पवित्रता। प्रेम ही पवित्रतम की प्रकाष्ठा है। वहां अपने आप को पूरी तरह से जितना जो चीज था उसके पास रख दिया, मतलब कबीर के पास रखा। अब वो दोनों को सौदागर जो बनिया था वो प्रणाम किया है और कहा कि मुझसे गलती हो गई, भूल हो गई, क्षमा मांगते हैं। तो ये रही छोटी सी कहानी की इसकी पवित्रता की एक अभिव्यक्ति। अगर प्रेम में पवित्रता नहीं है, उसमें पवित्रता नहीं दिख रही है, तो प्रेम है ही नहीं। प्रेम की सबसे बड़ी मूलता है कि पवित्रता, यानी उसमें गैपिंग नहीं होती, कोई भी ये चीज हिडन नहीं हो। अगर हिडन है तो बिजनेस है। बिजनेस में होते हैं ना, आपने देखा होगा ना कि अगर 500 रुपए के सामान, अगर 5 रुपए के सामान ला रहे हैं तो ग्राहक को कहेगा क्या, गद्दी कसम कहता हूं मैं, इसकी कसम खा के कहता हूं मैं 10 रुपए में लाया हूं, बस आपसे मैं 2 रुपये ले रहा हूं। 12 रुपये का सामान बेच रहा है, मैं आपसे 2 रुपये ले रहा हूं। और लेने वाला भी कहा था 10 में लाया तो 11 में ले लो। उसको लगा कि देखो, वो नकली लिस्ट भी दिखा देता है कि देखो लिस्ट देखो। ऐसे ही जब नकली प्रेम करने वाले को तो लिस्ट भी दिखा देगा, ये देखिए, आपको पूर्ति करवा देगा किसी और से, किसी उससे पूछो, यानी संपुष्टि करा देगा, क्योंकि उसकी नकली का पहचान ही होती, संपुष्टि करा देना। जैसे एक बनिया क्या करता है, अपनी लिस्ट बनाई होती है, नकली लिस्ट बना के और नकली बिल दिखा देते, ये देखिए मैंने इतने का लाया, 5 रुपए के लेके आए और 10 रुपए का लिस्ट उसके पास होता है, 10 रुपए का लिस्ट उसको दिखा दिया, क्योंकि अब 10 रुपए का लिस्ट दिखाएंगे तो 12 रुपये में देगा ही। आपको 11 में भी दिया तब तो उसके पास 6 रुपए का फायदा हो गया। वैसे नकली जब व्यक्ति होता है, जिसमें पवित्रता के नाम की पर छल होता है, पवित्रता के नाम पर केवल गद्दारीपन होता है, यानी अंदर से गद्दार किसे कहते हैं, जो अंदर है कुछ और बाहर कुछ और है। अब उस घटना को जब तक, गद्दार मतलब चोर दोनों एक ही होता है, जब तक वो किसको पता ना चले तब तक छुपा के रखो, तब तक पता ना नहीं है तब तक छुपा के रखो। यानी चोरी कब होती, कब पता चलता है, जब तक पकड़ी नहीं जाए तब तक चोरी नहीं है, जब तक पता नहीं चले तब तक गद्दारी नहीं है, तब तक तो यूं ही है। तो जैसे अब बनिया की तरह ही तो वो भी है, सौदागरी तो है, वो नकली लिस्ट बना के रखा हुआ है, ये भी नकली लिस्ट बना के रखा हुआ है कि देखो मैं अगर ये काम इसके लिए किया, जैसे कबीर की पत्नी कह सकते थे ना, नहीं। हाँ, एक पॉइंट कबीर की पत्नी कहा था कि अब आपको राशन की कमी कभी नहीं होगी, मैं रोज उसके घर चले जाया करूंगा, उसको राशन वो भरपेट दिया। आप जितने संत को बुलाना बुलाइए ना। देखिए, अपने प्रेम प्रतिदान देता है, प्रेम प्रतिदान देता है, वह अपने आप को लुटा देता है। उसको ये गम नहीं होता कि मुझे क्या होगा, उसे गम होता है उसे कुछ ना हो। और कबीर उसको जब ये बात समझा, कबीर को भी निभाना उसके लिए था। कबीर ने थोड़ी मांगा था, उसने दिया था और बड़ी सहजता से लिया। ये नहीं कहा कि ना हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ऐसा ने कुछ नहीं कहा। कबीर ने बड़ी सुलभता से इसको बड़ी अच्छी तरीके से निभाया, इस पवित्रता को। तो जब बिजनेस की डील होगी तो वहां पे गैपिंग होगी, मतलब हिडन होगा, हिडन चीज होगी, छुपा रुस्तम गाना नहीं है, लुका छुपी, झिझिर कोना, इधर से इधर उधर से उधर। तो वहां पे हिडनता है, हिडनता जहां पर है वहां पर तो बिजनेस भी नहीं चलती है। अगर बिजनेस भी ज़्यादा दिन तक अगर उस पर भरोसा नहीं हो तो वह भी टूट जाती है, वो भी ज़्यादा दिन नहीं चलता। आप कब तक लोगों को आप नकली बिल दिखाते रहेंगे?
एक दिन बाजार में वो ढूंढेगा नहीं। बिजनेस में भी भरोसा की जरूरत होती है, वहां पर भी नकली बिल आप कब तक लोगों को दिखाइएगा? 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 साल, 3 साल, कितना दिन दिखाइएगा? एक दिन तो उसका असली बिल दिखेगा ही, वो नहीं दिखेगा तब आपका दुकान वो निकाल देगा और नहीं जाएगा आपके सौदा लेने। मेरे पास कई बार हुआ है, आपके साथ भी, आप लोगों के साथ भी हुआ होगा। तो कब तक? वहां भी आपको नकली बिल ज्यादा दिन तक नहीं चलता। तो प्रेम में तो बिल्कुल है ही नहीं, वहां पर तो जगह ही नहीं है। कबीर ने कहा है, रहीम कबीर ने कहा है ना कि प्रेम धागा, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकार, टूटे पैर फिर ना जुटे, जुटे तो गांठ पड़ जाए। रहीमन धागा प्रेम का धागा मत तोड़ो चटकार, यानी अपनी उमंगता में, अपनी बेहूदगी में, अपनी जो भी आप बिजनेस डील जो भी आप कर रहे हैं उसमें उसको चटकार से तोड़ो मत। अगर वो टूट गया तो जुटेगा नहीं, अगर जुट गया तो गांठ पड़ जाएगा। अब जब गांठ पड़ेगा तो जब भी वो गांठ पे जाएगा तो पूरी कहानी याद आएगा, वो गांठ इसी कारण से पड़ा था, यहां टूट गया था इसलिए गांठ पड़ा था। अब वहां स्थिति ठीक नहीं होगी। जी, अब हम कुछ पंक्ति को, समय हो गया है। प्रेम, आपने एक ललितश्री को नाम सुना होगा जो प्रेम की प्रतिमूर्ति और शिव के लिए समर्पित थे। वो लिखती है, प्रेम की ओखली में हृदय कूटा, प्रकृति पवित्र की पवन से, जलाई भूनी स्वयं चूसी। प्रेम की ओखली में हृदय कूटा, प्राकृतिक पवित्र के पवन से, पवन मतलब हवा, जलाई भूनी स्वयं चूसी, जलाई भी और भूनी भी स्वयं चूसी, शंकर पाया उसी से। हम ही थे हम ही होंगे, हम ही थे हम ही होंगे, हम ही ने चिरकाल से दौड़ किए, सूर्योदय और अस्त का कभी अंत नहीं होगा, शिव की उपासना कभी समाप्त नहीं होगी, शिव की उपासना कभी समाप्त नहीं होगी। ललितश्री शैव मत के मानने वाले थे, शिव के अनन्य भक्त में से एक थे वो। एक चीज याद रखिए, कंप्रोमाइज, जहां पर समझौता है वो बिजनेस है। कंप्रोमाइजिंग इजंट लव, इट्स जस्ट ए वे टू मेंटेन ए रिलेशनशिप। कंप्रोमाइजिंग जहां भी है, कंप्रोमाइजिंग इजंट लव, इसको प्यार मत समझो। थोड़ा आप करो, थोड़ा मैं करता हूं, थोड़ा आप बात समझ जाओ, थोड़ा मैं समझ जाऊं। एक कंप्रोमाइजिंग, इसको प्यार मत समझो। कंप्रोमाइजिंग जहां भी, समझौता जहां भी, वो रिलेशन है, रिलेशन को मेंटेन करने के लिए थोड़ा ऊपर नीचा करते हैं। और रिलेशन प्यार नहीं, रिलेशन को प्यार समझ बैठे हैं, और रिलेशन थोड़ी, उसको आप धोखा नाम दे दिया है। तो कंप्रोमाइजिंग की जगह जब भी आए, समझौता की जब भी बात करे तो उसको समझिए कुछ नहीं। हाँ, एक उदाहरण समझ, जैसे बिल्ली सुबह से शाम तक चूहे के पीछे भागती है, बिल्ला बिल्ली दोनों। अब वो कहते रहे म्याऊं म्याऊं, आ जाओ, कम, क्या बिल्ली को चूहा की चिंता है? चूहा से मोहब्बत है, चूहा से प्रेम है, उसको बड़ी ध्यान से लगाया होता है। उससे ज्यादा ध्यान में तो कोई योगी नहीं बैठता है, जितने ध्यान से वो उसके पीछे ध्यान लगाया होता है, चूहे के पीछे। सुबह से शाम तक दौड़ा हो तो उसके पीछे दौड़ रहा है। अब वो चूहा कहे वो मेरे पीछे पागल हो गया है, मैं ना मिला तो बिल्ली मर जाएगी। बिल्ली को उसकी चिंता है या उसकी अपनी पेट की चिंता है? दूसरा, बगुला, बको ध्यानम कहा भी जाता है। बगुला मछली की तरफ एकदम ध्यान लगा के रहता है, और जैसे आया घवक। तो बगुला को मछली की चिंता है या खुद की चिंता है?
उसकी अपनी जरूरतें पूरा करना, जरूरत है, इसको रिलेशनशिप जरूरत कहते हैं, इसको जरूरत पूरा करना। वो अपनी जरूरत के लिए हमें बुला रहा है, उसको जरूरत पूरा, वो खत्म। बिल्ली को जरूरत है उसको, इसीलिए वो किसी भी तरह कहते हैं जब काम निकालना हो तो गधे को दादा भी कर लो, अपने पिताजी बना लो। काम निकल गया, लात मार दो। लात मारने वाली जो समस्या है वो बिजनेसमैन का है। काम निकल गया, हटा दो। जब तक मिल रहा था, जब तक काम था, मतलब जब तक समझौता थी, काम आ रही थी, तब तक तो ठीक है, नहीं तो चलो। अब इसी को मतलब बिल्ली और चूहे के खेल को प्यार समझ लेना, ये आपकी सुंदरता पर निर्भर करता है कि आप कितने सुंदर महान व्यक्ति हैं। बिल्ली और चूहे में प्यार की दरकार देख रहे हैं, वाह वाह वाह। बगुला और मछली के बीच में प्यार है, तभी तो बगुला ध्यान दे रहा है, तभी तो बिल्ली ध्यान दे रहा है। गिरगिट्टी भी वो मकड़ी पर ध्यान दे रहा है, वो कीड़ा पकड़ने पर ध्यान दिखा रहता है। जैसे वो लपकता है लपकता ही है। तो ये लपकन क्या है? वो प्यार है। उस गिरगिट को, मकड़ी, उस जो कीड़ा है, वो पतंगे से उसको प्यार है। बिल्ली को चूहे से प्यार है, बगुला को मछली से प्यार है। उसकी जरूरत है, ये प्यार है। जरूरत को प्यार का संज्ञा दे दी, इसीलिए आज प्यार गंदा हो गया। प्रेम शब्द जो परमात्मा को पाने का सबसे उच्चतम, सबसे सुंदर तरीका है, जो जहां पे कहा ही जाता है कि इतनी सुंदर तरीका, इतनी सुंदर तरीका है कि कुछ भी इसमें कहा नहीं जा सकता। आपने एक कविता सुना है, तू बक्र गिरा मैं जल जाऊं, तेरा हूं तुझ में मिल जाऊं, ये रोज का झगड़ा कौन करे। इसकी रजा पर छोड़ दिया, उसकी रजा पे छोड़ दिया, ये रोज का झगड़ा कौन करे। दिल तेरा था तुझको दे दिया, अब इस दिल का तगादा कौन करे। दिल तेरा था तुझको दे दिया, अब दिल का तगादा कौन करे, ये रोज का झगड़ा कौन करे। तू बक्र गिरा मैं जल जाऊं, तेरा हूं तुझ में मिल जाऊं। ये बहुत ही ऊंची चीज है, और इस चीज को समझने के लिए गुरु की आवश्यकता है। जो गुरु समझाएगा उसको थोड़ा रखने लीजिए। और चलिए, समय कुछ ज़्यादा हो गया, और फिर हम लोग कोशिश करें कुछ और नए टॉपिक पर फिर हम लोग बात करें। और जैसे जैसे टॉपिक आती रहेगी आप लोगों के बीच से परोसते रहेंगे, और आप लोग इसका लुत्फ उठाइए और अपने जीवन को सफल बनाइए। और एक चीज़ लास्ट में कहेंगे, इन तमाम चीज़ों को, अभी कुछ चीज़ इसमें से अभी हम लोग हाथ नहीं लगाया है, जो ऊपर का दूसरा पहला सवाल था कि नकारात्मक, कुछ चीज़ों पे हाथ नहीं लगाया अभी, क्योंकि उसमें एक ऐसी वे चाहिए होता है जो अभी कुछ कारण से नहीं है। मतलब वो रुझान अभी भी उसमें बहुत कुछ बाकी है, अभी भी बहुत कुछ है उसमें, सिर्फ उतना ही नहीं। इतना ही मत समझ ली कि इसमें इतना ही है। मैं प्रेम की पवित्रता के कुछ उदाहरण देते, तो प्रेम इतना ही नहीं है, वो और भी कुछ है, जिसे आपको जब ये घटना घटेगी तभी महसूस होगा, इससे पहले नहीं होगी। चलिए, तो हम लोग फिर से बात करेंगे, फिर से नए टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच में उपस्थित होंगे। और आप लोग तब तक आप लोग ध्यानमग्न होइए और अपने अस्तित्व को जानने के लिए ध्यान में जाइए, थोड़ा मेडिटेशन करिए। अगर आपने शिव को गुरु बनाया है तो उनके गुरु की इच्छा अनुसार, यानी उनकी दया की याचना करना है, या आपको उनके चरण पर ध्यान देना है। जिस तरीका आपको जो उचित लगता है उस तरीका को अपनाइए। हम लोगों ने कहा है कि महादेव अगर को गुरु बनाया है तो थोड़ा सा उनकी चरणाबिंदित कर लिया जाए। आपने पीछे देखा होगा, देख रहे होंगे, फोटो है उनकी चरण। रामायण कहती है, गुरु पद नख मन गण ज्योति। गुरु के पद के नख, उनके चरण पर ध्यान देने से उनके नख से जो मणि जो रूपी प्रकाश जो निकलता है, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही हृदय ये होती। अगर जैसे सुमिरन करते हैं, याद करते हैं, तो हमारे हृदय में दिव्य दृष्टि का प्रकाश जगता है।
उनके मणि रूपी प्रकाश से, लेकिन ये तब होगा जब उनकी स्थिति में आप निछावर कर देंगे, खो देंगे, अपने आप को डुबा देंगे। डुबाने का नाम प्रेम है या उसी का नाम दूसरा शिशत्व है। खुद को डुबा देना, खुद को छोड़ देना, पूरा स्थिर, मतलब पूरा एकदम ढीला, अपने आप को छोड़ देना, मैं हूं ही नहीं। चलें, आप सभी को प्रणाम। और आप लोग एक चीज याद रखिएगा कि जब आप ध्यान में जाएं तो इसकी कई प्रक्रियाएं हैं। आप के जो सजग आपके लोग हैं उनसे भी प्रक्रिया ले सकते हैं। जब तक आपको कोई घटना नहीं घटी, यानी आप परमात्मा के अस्तित्व बोध में नहीं हुआ, तो प्रक्रिया में जाना ही होगा। आपको प्रोटोकॉल फॉलो ही करना होगा, तभी आप उसको महसूस कर सकते हैं। जब आपको परमात्मा की बोध हो गई तो हो सकता है आप प्रक्रिया अव्वल हो जाएं, आप दूसरी प्रक्रिया आप इनहेंस करते, मतलब आप दूसरे क्लास में चले जाएं, लेकिन काम तो वही रहेगी, भाव वही रहेगा कि चेतना को जगाना, अपनी चेतना को, अपनी अस्तित्व को जगाना, अपने आप को जान लेना, अपने आप को वह चीज जानना जिसके कारण आपको दुख और सुख दोनों भोग रहे हैं। जी, आप सभी को प्रणाम।